यूपीएससी की तैयारी केवल किताबों से नहीं होती, बल्कि भावनाओं से होकर ये प्रक्रिया गुजरती है। आप जानते हैं कि परिवार की अपेक्षाएं, सोशल मीडिया का प्रेशर, रिश्तों का दबाव, इन सब के बीच अगर एक विद्यार्थी को अपने भावना को संतुलित करना है, तो उसके लिए एक टीचर के रूप में आपने अभी तक क्या देखा, उसके लिए क्या गुण सिखाना चाहते हैं बच्चों को? मैं तो कहूंगा कि निर्लज बनो। ये जो पुरानी पीढ़ी है ना तुम्हारे मम्मी पापा की, जिसमें कि अब तो मैं भी शामिल हो सकता हूँ, बिल्कुल। इस पीढ़ी ने अपने सपने पूरे जिस हद तक किए। मैं नहीं कहता कि कामयाब पीढ़ी नहीं थी, इसने बहुत किए, लेकिन अब अधूरे सपनों का बोझ अगर तुम्हारे ऊपर डाल रही है तो ये गलत है। समाज की भी कभी कभी अपेक्षाएं होती हैं, और कभी कभी हमें लगता है कि हम कोई टारगेट फिक्स कर रहे हैं तो हमारा अपना है, जबकि हकीकत ये होता है कि उसके लिए कहीं ना कहीं कॉन्फर्मिटी प्रेशर होती है। हम अगर होम गार्ड से, सिपाही से डरते हैं तो मन में फैसला लेते हैं कि आईपीएस बन के बदला लेंगे। ये भी होता है, बिल्कुल, कहीं ना कहीं डर है। बिल्कुल। तुम्हारे रिश्तेदार को दिक्कत होगी इनकम सर्टिफिकेट बनवाने में, तो उसको लग रहा है कि भाई घर परिवार में कोई आईएएस होना चाहिए, सारे काम इजीली हो जाए, सारे काम इजीली हो जाए। तो लोगों के अपने अपने मोटिव है भाई। मैं तो यही कहूंगा कि तुम अपने आप को देखो, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो। दूसरों के सपनों को पूरा करने का बोझ तुम्हारे ऊपर नहीं है, और इसके लिए अगर तुम्हें कोई निकम्मा कहता है तो बर्दाश्त करो इस चीज को। फैमिली को भी आई थिंक प्रेशर नहीं, मुझे लगता है कि डिप्लोमेटिकली फैमिली को सीधा कन्फ्रंट नहीं कर सकते, मुझे लगता है कि डिप्लोमेटिकली हैंडल करना चाहिए। हमारे पेरेंट्स के साथ क्या है ना दिक्कत, क्यों हम उनकी एक ही मेरिट है, क्यों हमारे वेल विशर है। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये भी तो है ना कि वो ये नहीं जानते कि वो होगा कैसे। ये भी बात, प्लस उनके पास मोरल अथॉरिटी है, तो वो लेकर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। वो सही बात है। हमारी इंडिपेंडेंस को, हमारे इंडिपेंडेंट डिसीजन को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको जी। महात्मा बुद्ध का नाम तो सबने सुना है। एक बात बताइए, महात्मा बुद्ध जब पैदा हुए थे, ये कहानी भी सुनी होगी आपने जी जी जी। तो उस समय भविष्यवाणियां होती थी, उस समय जो ज्योतिष होते थे, तो ज्योतिष ने कहा था बुद्ध से नहीं, उनके पिता से, ऐसा कि बालक यशस्वी तो है, ये एक या तो पराक्रमी शासक बनेगा या नहीं तो यह एक सन्यासी बन जाएगा। दोनों में यश था उस जमाने में। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुधोधन नाम था उनके पिता का। तो उन्होंने सोचा कि चाहे जो कुछ भी हो, बच्चे को सन्यासी नहीं बनने देंगे ना, बच्चे को क्या बनाएंगे, हम शासक ही बनाएंगे। तो लगभग सब जानते हैं कि बुद्ध को सामान्य जीवन अनुभव नहीं दिया गया, उनको घर में रखा गया, लग्जरी दी गई, जीवन के दुख जो थे उससे उनको वंचित रखा गया। कई सारे ऐसे प्रसंग आते हैं, जबकि मैं तो कभी कभी मजाक से कहता हूँ कि भाई बाप हो तो सुधोधन जैसा, ठीक है, कि घर में वो नाच देख रहे थे नर्तकियों का, और नाच देखते देखते सो गए, और जब उठे तो नर्तकियां उनको बहुत ही बदसूरत लगी, जबकि शाम के समय उनको काफी आकर्षक लगी थी। इसका मतलब था कि वो डांस तो बुद्ध के पिताजी ने घर में ऑर्गेनाइज किया होगा। कितने पिता हैं जो ऐसा काम करेंगे अपने बच्चों के लिए आज के दौर में? तो खैर ये तो लाइटर वेन की बात है ना। लेकिन बुद्ध के पिता ने हर कोशिश की कि बुद्ध को हम सन्यासी नहीं बनने देंगे, सांसारिकता से जोड़ कर रखेंगे। लगभग 29-30 साल की आयु जब बुद्ध की हुई तो बुद्ध बाहर निकले, और बुद्ध के जीवन के वो 4 दृश्य बड़े मशहूर हैं, सब लोग जानते हैं उनके बारे में। उन्होंने एक मृतक को देखा, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक बीमार को देखा, और अंततः एक सन्यासी को देखा। जो साथ गया था उससे उन्होंने हर बार पूछा ये कौन है, उसने बताने की कोशिश की, और हर बार बुद्ध कही था कि क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा? उसने कहा कि हाँ आपके साथ भी ऐसा होगा। फिर बुद्ध निकल पड़े, उनको लगा कि जीवन दुख में है और दुख के लिए निकल पड़े। अब एक बात बताइए आप, अगर बुद्ध ने बचपन से ऐसे दृश्य देखे होते तो क्या बुद्ध के जीवन पर यही प्रभाव पड़ता? बिल्कुल अलग होता चीज। क्या यही प्रभाव पड़ता? नहीं पड़ता ना जी। नहीं। अब आप सोचिए कि उनके जो पिता थे वो कर क्या रहे थे? क्या वो बच्चे को सन्यासी बनने से रोक रहे थे, या कि उसके सन्यासी बनने के लिए अनुकूल दशाएं तैयार कर रहे थे? ये दूसरी बात है सर, अनुकूल दशाएं तैयार कर। लेकिन सोच क्या रहे थे? में जाने देते बात, लेकिन सोच क्या रहे थे? वो सोच रहे थे कि शासक बनाएंगे, सन्यासी नहीं बने देंगे। लेकिन वो जो कर रहे थे उसका प्रभाव क्या पड़ने वाला था? दरअसल उल्टा हो गया। हमारे गार्जियन बहुत बार आज के दौर में ऐसे ही है, बिल्कुल, जो हमारा भला चाहते हैं उनको पता नहीं, वो हमसे परिणाम चाहते हैं, रिजल्ट चाहते हैं, उनको नहीं पता, और जो करते हैं वो सदिच्छा से करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। लेकिन उसका जो प्रभाव होता है भाई, तो विद्यार्थियों के ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि उस प्रभाव को आपको सीखना पड़ेगा कि उस चीज को कैसे काउंटर करें। थोड़ा निर्लज भाव होना चाहिए आपके अंदर। इतना अच्छा आप क्यों बन रहे हैं? इतना अच्छा ना बेटा बनने की जरूरत है, ना इतना अच्छा बेटी बनने की जरूरत है। मैं तो कहता हूँ, क्लास के अंदर भी कहता हूँ कि अपने वीडियोस मेरे घर पे मत दिखा देना, ठीक है। मैं कहता हूँ कि अगर तुम धोखा दे रहे हो तो भी ठीक है, डिप्लोमेसी से काम ले लो ना भाई। अगर एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर हमको सिगरेट पीना है तो कोई जरूरी है कि बाप के मुंह पे धुआं फेंकें? एकदम सही बात। तो सोशल इंस्टीट्यूशन से हम कन्फ्रंट नहीं करेंगे, लेकिन डिप्लोमेटिक रहेंगे। और ये डिप्लोमेसी मुझे लगता है कि विद्यार्थियों को अपने निकट पारिवारिक संबंधियों के साथ भी, जिसमें माता पिता भी शामिल है, उनके साथ भी अपनानी पड़ेगी। ये बिना मतलब कि जो समय से पहले की रिस्पॉन्सिबिलिटी की 20 साल की उम्र हो गई, अब तक कुछ नहीं किया, मम्मी क्या सोच रही, पापा क्या सोच रहे हैं, जीवन में कुछ भी बड़ा अचीव करते हैं उसमें समय लगता है भाई। धैर्य रखो, है ना, और कन्फ्रंट मत करो। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए एक साधन है, जैसे समय एक संसाधन है, तुम्हारी बुद्धिमत्ता एक संसाधन है,
तुम्हारा सामाजिक परिवेश एक संसाधन है, वैसे माता पिता भी एक संसाधन है, उनका आशीर्वाद एक संसाधन है। तो तुमको प्रशासक बनकर भी तो संसाधनों का प्रयोग ही करना है। तो तुम अपनी सफलता के लिए अपने करियर में उन संसाधनों का प्रयोग करो, सर ये लड़ो तो भी। ये